नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो वहीं 17 पर कांग्रेस। लेकिन एक सीट को लेकर यही कहा गया कि कहीं ना कहीं वो एक सीट आजाद समाज पार्टी को दी जा सकती है। हालांकि ऐसा अब तक होता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन इसी बीच देखा गया है कि अपना दल कमेरावादी का गठबंधन अब समाजवादी पार्टी से टूटता हुआ नजर आया है। सपा से अलग हो चुकी है रालोद, तो वहीं आजाद समाज पार्टी का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा है। और अब अपना दल कमेरावादी को लेकर अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि 2022 तक ये गठबंधन था। ऐसे में पल्लवी पटेल ऐलान कर चुकी हैं फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट को लेकर कि अकेले ही वह चुनाव लड़ेंगे। इस बीच उन्हें ऑफर मिल रहे हैं एनडीए की तरफ से भी और वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर एनडीए की तरफ वह चली जाती हैं और एनडीए के साथ नजर आए हैं कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और ऐसे में उनकी मांग रही थी इन चुनाव के दौरान कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट यहां पर उन्हें मिले। तो इस मांग पर सहमति अखिलेश यादव जताते हुए नजर आए थे, लेकिन राजा भैया ने एनडीए का साथ दिया राज्यसभा चुनाव में। अब यहां पर राजा भैया को एक भी सीट नहीं मिली है इस गठबंधन की तरफ से, और ऐसे में पल्लवी पटेल यहां पर ऐलान करती हुई नजर आई है कौशाम्बी सीट को लेकर। तो राजा भैया जब अपने पत्ते खोलेंगे तो यहां पर एक सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। चाहे पल्लवी पटेल अकेले चुनाव लड़े, चाहे एनडीए के साथ, चाहे बीएसपी के साथ ही जाकर क्यों ना। तो आखिरकार यहां पर पल्लवी किस तरह से चुनौती बनती हुई नजर आ सकती है राजा भैया के लिए। सवाल यहां पर अमन जी से रहेगा कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहेंगे। सवाल कर लिया जाए अमन जी, एनडीए खेमे को लेकर पल्लवी पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए खेमे को लेकर भी उन्होंने बात रखी कि एनडीए की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिलता है तो वह क्या करेंगे। वह कहती है कि इस पर सोच विचार करेंगे। और जो गठबंधन यहां पर टूटा है सपा के साथ अपना दल का, वह कहती है कि इस पर तो विचार विमर्श इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, ना कि सपा मुखिया को। तो अब यहां पर एनडीए की तरफ से प्रस्ताव उन्हें आ भी जाता है और सोच विचार वह करेंगी। अगर एनडीए की तरफ जाने का सोचती हैं तो वहां पर एक देखा जाए तो रार तो वहां पर भी बढ़ सकती है, क्योंकि एनडीए का साथ देते हुए नजर आए कुंडा से विधायक राजा भैया राज्यसभा चुनाव में, और वो 2 सीटों को लेकर उनकी मांग रही थी, जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़। और कौशाम्बी पर चुनाव लड़ने का ऐलान पल्लवी पटेल कर चुकी हैं। तो क्या एनडीए में जाकर वह राजा भैया को ही चुनौती देती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये समझ में हमें आना चाहिए कि जिस तरह से अपना दल जो सोनेलाल है उन्होंने 2 सीटों की लगातार देखें, 14 में भी 2 सीट मिली, 19 में भी मिली और अब भी उनको 2 ही सीटें मिली है। यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो वो 3 सीटें मांगती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर एनडीए में वो जाती हैं तो क्या एनडीए उनको 3 सीटें देने में राजी होगा जो लगातार वो मांग करें? क्योंकि देखिए, चाहे ओपी राजभर हों या फिर जिस तरह से आप अपना दल हो, अपना दल ने ये मांग की थी जो अनुप्रिया पटेल हैं कि भाई हमें कम से कम 4 से 5 सीटें दी जाएँ, लेकिन देखिए 2 बार के साथ के बावजूद भी उनको अभी भी 2 ही सीटें दी गई। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का अगर वहाँ पर जाना होता भी है तो मुझे लगता है इक्का दुक्का सीट देकर बीजेपी उनको साइडलाइन कर देगी। आपने देखा कि ओपी राजभर 3-3 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको महज 1 सीट मिलती है। वहीं बिहार राजा भैया को लेकर कहना क्या रहेगा, क्योंकि राजा भैया को यहाँ पर एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली, तो वह अपने पत्ते खोलेंगे तो पल्लवी को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। बिल्कुल, और राजा भैया को लेकर तो स्पष्ट है कि जिस तरह से पहले लगा जरूर था कि राज्यसभा के जब वोटिंग हो रही थी कि उस समय हो सकता है कि वो एनडीए खेमे में चले जाएं, और लेकिन जिस तरह से जब समीकरण सामने आते हैं और जिस तरह प्रतापगढ़ पे बीजेपी अपना प्रत्याशी अनाउंस करती है तो समझ में आता है कि वो राजा भैया के साथ में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं और ये जो समझौता है वो नहीं हो पाएगा। वैसे में राजा भैया भी लगातार इस कोशिश में है कि 2-3 सीटें जो हैं, चाहे वो कौशाम्बी की है या वो कह सकते हैं प्रतापगढ़ की है, इलाहाबाद प्रयागराज की सीट है, 2-3 सीटों के ऊपर लगातार उनकी निगाह बनी हुई है। ऐसे में अब जो कौशाम्बी की सीट है वहाँ पर क्या सियासी दांवपेच होने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर लगातार पल्लवी की निगाहें भी हैं, फूलपुर के ऊपर लगातार निगाहें, मिर्ज़ापुर के ऊपर भी वो लगातार बात करते रही हैं, बांदा के ऊपर बात कर रहे हैं, और ऐसे में वो 12 सीटों की बात करें। लेकिन जिस तरह से उनका वोट बैंक है, ऐसा लगता नहीं कि इन सीटों के ऊपर जाकर वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने दम पे क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि सपा के साथ अगर वो रहती तो शायद ज़्यादा असरदार रहती। लेकिन जिस तरह से अगर बसपा के साथ भी वो जाने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह
से अब जो दावे किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल क्या वाकई में एनडीए की तरफ चली जाएंगी या बीएसपी की तरफ, लेकिन जहां भी वह जाती हैं तो कौशाम्बी पर क्या वह जीत हासिल कर पाएंगी, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक का दबदबा देखने को मिलता है मिर्जापुर, फूलपुर और साथ ही साथ यहाँ पर इस सीट पर, कौशाम्बी सीट पर भी, और इसके अलावा भी यहाँ पर चंदौली सीट है। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोट बैंक का दबदबा है। तकरीबन 12% वोट बैंक है 16 जिलों में, और ऐसे में देखा जाए तो कुर्मी वोट बैंक को साधने के प्रयास में पल्लवी पटेल जुट चुकी हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार पल्लवी पटेल और राजा भैया के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।